हाँ जी. So welcome everybody in this part number 1 of the chapter, very interesting and considered to be very difficult, evolution का part 1 आज हम यहाँ पर cover up करेंगे. एवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट. देखो, एवोल्यूशन हमेशा से ही एक डिफिकल्टनेस के मामले में अच्छा खासा चैप्टर कंसिडर किया गया है. तो उसी में मैं कोशिश यही रहेगी कि ये बहुत ही आसान कर दिया जाए, बहुत ही आसान बना दिया जाए, ताकि आपको ये एकदम ही समझ में आ जाए. तो एवोल्यूशन को उठाने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग सा है. मैं सबसे पहले एवोल्यूशन को उठाता हूँ इंसान से. ठीक है, एवोल्यूशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं. एक स्मॉल छोटा सा कंटिन्यूअस चेंज होता है, इरिवर्सिबल होता है जो जनरली, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. एक चेंज होता है बेसिकली जो कि इरिवर्सिबल होता है, धीरे धीरे करके ये चेंज होता है. छोटा चेंज नहीं कह सकते, बट धीरे धीरे करके ये चेंज होते रहता है और इवेंचुअली एक बड़ा चेंज ये बन जाता है. इरिवर्सिबल होता है जनरली एवोल्यूशन. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम समझते हैं. बेसिकली अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो आप ये समझ सकते हो कि इंसानों की हम बात करते हैं. इंसान हम बोलते हैं कि बंदरों से, एप्स से इवॉल्व होके ह्यूमन बने हैं. तो ये भी क्या है, अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन. तो इसी सीक्वेंस में मैं इन चीजों को उठाता हूँ. एवोल्यूशन की डेफिनेशन आपसे कोई आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो. तो हम सीधे बात करेंगे जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको आना चाहिए उस चीज की बात करेंगे. एवोल्यूशन है क्या, इस चीज की फील होनी चाहिए. एवोल्यूशन मतलब ये है कि धीरे धीरे छोटा छोटा चेंज होते होते एक बहुत बड़ा चेंज फॉर्म हो गया ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर. यानी कि एक मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम पीरियड में छोटे छोटे चेंज ने एक बड़े चेंज को परिणाम दे दिया. ठीक है, जैसे ह्यूमन इवॉल्व हो गए किनसे, आप ऐसा समझ सकते हो, एप्स से. तो मैं इस चैप्टर को शुरुआत ही भी यहां से करता हूं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि आदमी का, मैन का ओरिजिन कहां से हुआ और वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, और वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है. तो देखो, आपको दो नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. सबसे पहले क्या आए, सबसे पहले आए ड्रायोपिथेकस. ड्रायोपिथेकस, और ऐसा माना जाता है, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा माना जाता है कि ड्रायोपिथेकस से आपके क्या इवॉल्व हुए हैं, सीयू ऐसे लिखेंगे इसको. ड्रायोपिथेकस से एक तो आपके एप्स बने, और एक ये इवॉल्व होके किसमें कन्वर्ट हो गए भैया, रामापिथेकस में. तो ड्रायोपिथेकस ने एक तो एप्स को फॉर्म करा और एक किसको फॉर्म करा, रामापिथेकस को. तो भाई देखो, यहीं से नाम से पता चल गया, रामा, भगवान राम, यानी कि ये किसकी तरह होंगे. तो रामापिथेकस जो थे ये मोर ह्यूमन लाइक थे, और ड्रायोपिथेकस जो थे ये मोर एप लाइक थे. ऐसा एनसीईआरटी ने दिया है. आपको सिंपल ड्रायो और रामा दे दिया, लेकिन मैं आपको कनेक्टिंग लिंक बता रहा हूं कि ड्रायोपिथेकस से एप्स और रामापिथेकस दो लोग बने थे. और रामापिथेकस क्योंकि बाद में बने हैं तो ये ह्यूमन जैसे ज्यादा दिखते थे, और ड्रायोपिथेकस थोड़े से एप्स, बंदरों जैसे दिखते थे. ठीक है, ठीक है. ये दोनों ड्रायोपिथेकस एज वेल एज रामापिथेकस, इनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. जैसे दोनों 15 मिलियन साल पहले बने थे. बोथ वर फॉर्म्ड 15 मिलियन ईयर एगो. ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है आई गेस. ठीक है, दोनों ही 15 मिलियन ईयर पहले बने हुए थे. दे बोथ walked like gorillas
एंड चिंपैंजीज, ये चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चला करते थे। तीसरा, दोनों कब बने थे भैया? 15 मिलियन ईयर एगो पहले, मतलब समझ लो कितनी पुरानी बात चल रही है। दोनों गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी की तरह बना करते थे। और अगर आप आज भी आप देखोगे तो हम ह्यूमंस के हैंड्स में या कहीं कहीं पर हेयर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं इनमें भी हेयर था। इनके पास क्या थी? मोर हेयरी स्किन। तो ये इवोल्यूशन हम किसका पढ़ रहे हैं? मैन का, आदमी का इवोल्यूशन हम सबसे पहले देख रहे हैं। इवोल्यूशन चैप्टर उठाएंगे तो सबसे पहले दिखेगा कि दो लोग थे, ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस। ड्रायोपेथिकस जो थे ये ज्यादा एप जैसे थे, बंदरों जैसे थे, और रामापेथिकस जो थे वो ज्यादा ह्यूमंस जैसे थे, ज्यादा ह्यूमंस जैसे थे। दोनों ही ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस से ही रामापेथिकस बने हैं, साथ में एप्स भी बने हैं। दोनों ही ड्रायोपेथिकस रामापेथिकस 15 मिलियन ईयर एगो पहले बने थे। दूसरा, ये चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास की तरह चला करते थे। और तीसरा, इनकी स्किन में बहुत ज्यादा हेयर्स रहे होंगे। ये हो गई कुछ कमाल की बातें। अब सुनना, रामापेथिकस इवॉल्व हुए और इन्होंने क्या बना दिए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। रामापेथिकस इवॉल्व होते हैं और क्या बना लेते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। यहां से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं बहुत सारे। क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं जरा समझना। क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं जरा समझना। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में चला था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस में आप लिख दो क्या? वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं सीधे आ जाएगा। हु वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड? कौन चले? ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस की ब्रेन कैपेसिटी या यूं कह लो कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 500 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी थी। क्रेनियल कैपेसिटी थी सीसी। ठीक है। तीसरी चीज, ऑस्ट्रेलोपेथिकस हंटेड विथ स्टोन। ऐसा माना जाता है कि दे हंटेड विथ स्टोन बट essentially they ate fruits। ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनेंगे, कि इन्होंने हंटिंग करी होगी, लेकिन ज्यादातर इसेंशियली ये क्या ही खाते होंगे? फ्रूट्स ही खाते होंगे। हालांकि हंटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये डिपेंडेंट किस में थे? फ्रूट्स में ज्यादा डिपेंडेंट थे, खाते ये फ्रूट्स ही थे। हंटिंग स्टार्ट कर दी थी किसने? ऑस्ट्रेलोपेथिकस ने। ठीक है, ठीक है। अब दो नाम है आपको मेरे साथ ध्यान में रखने हैं। एक नाम है ऑस्ट्रेलोपेथिकस से आपका बना होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को फर्स्ट होमोनिड कहा जाता है, यानी कि ये पहले लोग थे जो मैन लाइक थे, जो आदमी जैसे दिखते थे। और होमो हैबिलिस धीरे धीरे ये चार पैरों में कुछ तिरछे चलते होंगे और धीरे धीरे ये इरेक्ट हो गए। इन्होंने अपने पोस्चर को ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया, तो ये क्या हो गए? होमो इरेक्टस बन गए। होमो इरेक्टस बन गए। क्या बन गए मेरे भाई? होमो इरेक्टस बन गए। देखिए देखिए सर, इनको फर्स्ट होमोनिड या मैन लाइक क्यों कहा जाता है, ये भी आप जरा समझ लो। भैया इनको होमोनिड या इंसान के जैसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये स्किल्ड थे, ये स्किल्ड मैन थे, ये बहुत ज्यादा स्किल्स जाना करते थे, जैसे आज ह्यूमन जानता है। ठीक है। स्किल्ड मैन या इनको हैंडी मैन भी कहा जाता है। हैंडी थे, बहुत ज्यादा स्किल्ड थे लोग, स्किल्ड थे लोग। तो इतना आपको सिंपली ध्यान में रखना है। ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको और बता देता।
देखो ऑस्ट्रेलोपैथिकस 500 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी में थे। होमो हैबिलिस में आते हुए ये क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी पहुंच गई थी। और इन्होंने क्या हंटिंग शुरू कर दी थी? बिल्कुल भाई, इन्होंने हंटिंग शुरू कर दी होगी, क्योंकि पहले ही कर चुके थे हंटिंग तो शुरू, हंटेड विद स्टोन। लेकिन इनकी हंटिंग के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं। इन्होंने हंटिंग जो करी, हंटिंग तो इन्होंने ही शुरू कर दी थी, लेकिन इन्होंने चिप्ड स्टोन वेपन्स बनाए थे। ठीक है, और ये थे क्या? ये फ्रूट्स ही खाते थे, 8 फ्रूट्स खाते फ्रूट्स ही थे। इन्होंने हंटिंग को एक नए लेवल पे ले गए, चिप्ड स्टोन वेपन्स, यानी कि स्टोन को शार्प करके उसको लाइक अ वेपन इन्होंने यूज करा होमो हैबिलिस ने। हाँ, होमो इरेक्टस के आते आते होमो इरेक्टस जो थे ये आपके कार्निवोर थे, ये आपके कार्निवोर थे, और इन्हीं को हम जावा मैन भी कहते हैं। Why we call them as Java men? Because इनको जावा फॉसिल से ऑब्टेन किया गया है। इनके बारे में जो पता लगाया है इरेक्टस के बारे में वो जावा फॉसिल से लगाया गया, इसलिए इनको जावा मैन कहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है? पीएचडी वाली डिटेल में ना जाए, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 इनकी हो गई थी। इनकी कितनी पहुंच गई क्रेनियल कैपेसिटी? इनकी पहुंच गई थी 900। देखो ये एक टेबल है, ये एक सांस में आपको याद रखनी है, ठीक है? ये एक सांस में आपको याद करनी है। इसके बाद होमो इरेक्टस के हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, निएंडरथल्स एंड क्रो-मैग्नन। तो पहले हमें ये याद होना चाहिए, तब इसमें मजा आने वाला है। देख लीजिए, देखो चीजें बहुत ही सिंपल है। हमने कहा सबसे पहले आए ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस ने एक तो एप्स फॉर्म कर दिए और एक बना दिए आपके रामापेथिकस। रामापेथिकस और ड्रायोपेथिकस की अगर बात करें, दोनों ही 15 मिलियन ईयर एगो पहले इस धरती पे आए थे। दोनों बहुत ही ज्यादा हेयरी स्किन को लेके घूमते थे, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी है। और दोनों के ही बारे में खास बात क्या है कि ये गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज की तरह चला करते थे। ड्रायोपेथिकस ने एक तो एप्स बना दिए और एक रामापेथिकस। तो ड्रायोपेथिकस रहे मोर एप लाइक, क्योंकि इनसे एप का फॉर्म हुआ, और रामापेथिकस रहे ज्यादा मैन लाइक। तो हमारे बेसिक जो एंसेस्टर रहे, सबका बेसिक एंसेस्टर तो ड्रायोपेथिकस है, लेकिन कोई पूछे रामापेथिकस तो वो हमारा, क्योंकि ज्यादा मैन लाइक है, ज्यादा ह्यूमन लाइक है। ड्रायोपेथिकस ऑप्शन में नहीं होगा तो अपन रामापेथिकस की तरफ जाएंगे। रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का सबसे फेमस क्वेश्चन, दे वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। कहां चले थे भैया? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। 500 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। 500 क्या थी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। इन्होंने हंटिंग को शुरू कर दिया था, परंतु ये मीट को नहीं कंज्यूम करते होंगे। इसेंशियली दे एट फ्रूट, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद आए हमारे पास होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस 650 सीसी से 800 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे होमो हैबिलिस की रही होगी। हंटिंग, क्योंकि इनसे पहले ही ऑस्ट्रेलोपैथिकस शुरू कर चुके हैं, तो होमो हैबिलिस ने भी हंटिंग तो करी, लेकिन ये हंटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। इन्होंने चिप्ड स्टोन वेपन्स का यूज किया, स्टोन शार्पनिंग का इन्होंने यूज किया। लेकिन आप क्या देखते हो कि इन्होंने अभी फ्रूट्स को ही कंज्यूम करा। कार्निवोर ये भी नहीं थे। कार्निवोर थे हमारे कौन? होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस को फर्स्ट होमोनिड भी कहा जाता है। तो फर्स्ट होमोनिड मतलब कि पहले वो थे जो बहुत ज्यादा सिमिलर थे आदमी से, मैन से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडी या स्किल्ड थे। उसके बाद आते हैं हमारे पास होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब पोस्चर इनका अब इरेक्ट हो चुका है। तो होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी खासी है, 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी। साथ ही में ये कार्निवोर थे और इन्हीं को जावा मैन कहा जाता है, क्योंकि जावा फॉसिल से इनको ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, ये चीजें हैं भाई। अब हम यहां से होमो इरेक्टस की बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए।